I'm here with another video on death of partner. I'm शिवानी शर्मा एंड इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे कि डेथ के केस में जो डिसीज पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। तो लेट्स हैव वन क्वेश्चन। ये आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आएगा, उसको पॉज करके एक बार अच्छी तरह से पढ़। लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन के अंदर तीन पार्टनर्स हैं और तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो वो इक्वल दी हुई है। जिस पार्टनर की डेथ हो रही है दैट इज पार्टनर सुनील, यहाँ तीन लोग हैं अखिल, निखिल एंड सुनील, वो 1 अगस्त को उसकी डेथ हो रही है। इसका मतलब 31 मार्च के बाद से लेकर यहाँ उसके पास 31 मार्च टू 31 अगस्त। तो सबसे पहले अगर हमें ये पॉइंट पता लग जाए कि कितने मंथ्स हैं तो हमारा काफ़ी सारी कैलकुलेशन का पार्ट हो सकता है। दैट इज 4 मंथ्स। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन पहले से ही मिल गई हमें। नेक्स्ट इज डीड प्रोवाइडेड दैट एग्जीक्यूटर ऑफ अ डिसीज पार्टनर वॉज इंटाइटल्ड टू। ये मैंने आपको सबसे बिगिनिंग में बताया था कि डीड प्रोवाइड करती है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगी। फर्स्ट पॉइंट है बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसे पढ़ने से पहले आपके पास बैलेंस शीट जो आपने स्क्रीन पर देखी है, बैलेंस शीट की एसेट और लाइबिलिटी साइड पर जो जो चीज़ें हम यूजुअली पार्टनर्स को देते हैं हम उसको दे देंगे। जैसे सबसे पहले इसी पार्टनर का बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसका कैपिटल का जो बैलेंस शीट में गिवन है दैट इज ₹8,000। ये ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन है, वो मैंने ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा एक जर्नल रिजर्व गिवन है बाय जर्नल रिजर्व। इन चीज़ों के लिए हमें किसी चीज़ की कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये पिछली बैलेंस शीट की फिगर्स हैं, यहाँ हमें मंथ्स नहीं लगाने। तो जर्नल रिजर्व जो गिवन है 4500 और इस पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर कितना है 1/3। तो इट कम्स 1500। ये 1500 आ जाता है। तो इस पार्टनर का ही शेयर देना है तो मैंने इस पार्टनर की ही शेयर की कैलकुलेशन कर ली है। आफ्टर दैट एसेट साइड पे कोई अकोमुलेटेड हमें प्रॉफिट्स रिजर्व और कुछ चीज़ हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स। तो अगर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट्स होंगे डेफिनेटली हम इनको कंसिडर करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमने सीधा ही डिसीज पार्टनर का अकाउंट बनाना है। तो इसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट था वो हमने कर दिया है। हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया है, कम्युलेटेड रिजर्व गिवन थे वो हमने ट्रांसफर कर दिए, लॉसेज नहीं है तो हम ट्रांसफर नहीं कर रहे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड। अब गुडविल का पॉइंट है, ये बिल्कुल आपका जो रिटायरमेंट है उससे सिमिलर पॉइंट होगा। गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स एंड गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी रेज। नॉट टू बी रेज मतलब फ्यूचर में गुडविल अकाउंट का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है हमने गुडविल वाले चैप्टर में सीखी थी कि गुडविल की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो एवरेज प्रॉफिट मेथड से तो किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ हमें क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट डेफिनेटली निकालने के लिए प्रॉफिट्स देखने होंगे। तो प्रॉफिट्स हमें गिवन है, लास्ट में प्रॉफिट्स गिवन है दीज आर 8000। इनमें से एक लॉस गिवन है हमें दैट इज 10,000 एंड 12,000। वहां जगह नहीं है तो मैं इस तरफ लिख रही हूँ 18,000। तो एवरेज प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे हमें, डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास प्रॉफिट्स गिवन थे, इनमें से एक लॉस गिवन था तो मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा है, आप माइनस में भी लिख सकते हो। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास एवरेज प्रॉफिट्स यहाँ पर आते हैं 28,000 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 7,000। तो ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट्स हैं। मैंने वो वर्किंग नोट्स के अंदर किए हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन हमें क्वेश्चन के अंदर करके दिखानी पड़ेगी। इसके भी मार्क्स होते हैं क्योंकि ये जो 7,000 हमारे पास प्रॉफिट्स आए हैं इस एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन में अभी मैंने पॉइंट आपको पढ़ के बताया था कि एवरेज प्रॉफिट्स के बेस पे हमने गुडविल निकालनी है और दिस गुडविल इज, इसमें हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हुए हैं 3 टाइम्स। तो इट मीन्स हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है दैट इज 21,000। तो ये तो हमारी टोटल गुडविल की वैल्यू आ गई। अब इस 21,000 में से हमें सुनील का शेयर निकालना है दैट इज 21,000 मल्टीप्लाई 1/3। क्योंकि सुनील का शेयर जो था प्रॉफिट में वो इक्वल था सभी पार्टनर्स का तो 1/3 है। दिस इज 7,000। वो घूम फिर के वहीं पर पॉइंट आ गया क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स भी
जो परचेज किए थे वो 3 ही थे और उसका शेयर भी 1/3 था। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो सुनील का शेयर है, अगर आपको याद हो रिटायरमेंट में हम कौन सी एंट्री पास करते थे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, और स्लैश करके बुक में आपने एंट्रीज पढ़ी होंगी तो लिखा होगा डिसीज्ड पार्टनर। इट मीन्स एंट्री बिल्कुल सेम है। तो जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनका नाम है, मैं यहाँ अखिल का ए ही यूज कर रही हूँ, अखिल और निखिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये जो पार्टनर है हमारा सुनील, टू सुनील कैपिटल अकाउंट। तो सुनील को कितनी गुडविल देनी है, 7000, और ये 7000 गुडविल कौन देगा, दोनों पार्टनर्स ए और एन, अखिल और निखिल। तो ये इक्वल रेशो आती है इनकी, गेनिंग रेशो इक्वल आने की वजह से इनको अमाउंट भी क्या मिलेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये दोनों पार्टनर्स कितना कितना दे रहे हैं सुनील को, 3500 एंड 3500। ये जो पार्टनर है सुनील, इसकी क्रेडिट साइड पर कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, बाय एज कैपिटल, अखिल्स कैपिटल, बाय निखिल्स कैपिटल, दैट इज 3500 एंड 3500। तो ये मैंने दोनों एंट्रीज, हमने ये रिटायरमेंट में भी टॉपिक किया था, बिल्कुल सिमिलर होगा, आपने देखा होगा, कोई कैलकुलेशन में फर्क नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर है दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, जो हमने अभी किया है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंट ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। इस लाइन का मतलब है लास्ट अकाउंटिंग ईयर के प्रॉफिट्स को बेस लेना है। तो लास्ट अकाउंटिंग ईयर हमारा पहला मेथड था, अगर आपको याद हो तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं किस तरह से होगी। यहाँ जो प्रॉफिट्स हमने गुडविल के लिए यूज किए थे उसके अंदर 18000 जो था वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट इज 18000, यहाँ पे लास्ट ईयर का प्रॉफिट मिल गया हमें। इसके बाद हमें क्या चाहिए, 4 मंथ्स, वो 4 महीने का प्रॉफिट जितने टाइम पीरियड के लिए डिसीज्ड पार्टनर हमारी फॉर्म में रहा है। तो वो 4 मंथ्स का प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 6000। एंड नेक्स्ट इज सुनील्स शेयर इन द प्रॉफिट, 6000 मल्टीप्लाई 1/3, दिस इज 2000। तो कैलकुलेशन को एक बार अच्छी तरह से फिर भी देख लेना आप। लास्ट ईयर का प्रॉफिट बेसिस था, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हमने क्वेश्चन में से लिए 18000। 4 महीने वो जिंदा रहा हमारे बिजनेस में, उसने आगे कंटिन्यू किया था, तो 4 मंथ्स हमने लिए क्योंकि 1 अगस्त ही डाइड। तो 4 मंथ्स बनते हैं 31 मार्च के बाद। तो सबसे पहले हमने उन 4 मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेट किया इस 18000 को बेस लेकर। देन नेक्स्ट इज, इस जो अमाउंट में जो हमने 4 महीने का प्रॉफिट निकाला है उसको अप्रॉक्सीमेटेड अमाउंट में से हमने सुनील का शेयर निकाला है, दैट इज 1/3, उसका जो शेयर प्रॉफिट में है उसी रेशो की हेल्प से। अब हमारे पास जो फाइनल अमाउंट आया दैट इज 2000। अब आपको याद होगा ये अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, एंड ये क्रेडिट साइड पर आएगा बिकॉज अमाउंट इज प्रॉफिट नॉट लॉस। अगर ये लॉस होता हमारा लास्ट ईयर में तो हम लॉस के ऊपर भी उसका शेयर कैलकुलेट इसी वे में करते और उसको कौन सी साइड दिखाते, डेबिट साइड, सिर्फ ये फर्क है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगी, पार्टनर की कैपिटल। ये क्वेश्चन के अंदर मैंने कैपिटल ऑलरेडी लिखी हुई है, तो ये पार्टनर की कैपिटल हो गई 8000 मल्टीप्लाई, अब क्वेश्चन में उसका इंटरेस्ट बोला है 6%, तो वो भी मैंने लिख दिया 6%। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ, आपके क्वेश्चंस में आपको ये दो टर्म्स हैं जो जनरली यूज़ की जाती हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, और यहाँ पर गलती बहुत होती है कि मंथ्स ले या मंथ्स ना ले। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, इस यहाँ से इसको रट लो, चाहे इसको किसी भी हिसाब से इसको अपने दिमाग में डाल लो। 6% पर एनम का मतलब है 12 महीने, मतलब पर एनम कितने का होता है, 12 महीने का। तो अगर यहाँ पर 6% पर एनम लिखा है तो क्वेश्चन में क्या होगा, 4 मंथ्स, हमें अभी कैलकुलेट किए हुए थे 4 मंथ्स, तो 4/12। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आता सिर्फ 6%
तो हम ये मंथ्स कंसिडर ही ना करते, हम कंसिडर करते पूरा साल है तो पूरे साल में हमें 12/12 करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा हम 8000 मल्टीप्लाई 6% कर देते। तो ये कन्फ्यूजन आपकी आई होप यहाँ से सॉल्व हो गई हो। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर कौन सा पॉइंट गिवन है, हमें 6% पर एनम, मतलब मुझे पर एनम के साथ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो मैं वैसे ही कैलकुलेट करूंगी 4/12। तो जितनी कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट आता है दैट इज 160। तो 160 इज व्हाट, आवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो भी हमारा क्रेडिट साइड पे आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 160। तो इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं है जो रह गया है हमारा, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये सारा जो क्रेडिट का टोटल है वो कितना आता है। $18,660 ये हमारा टोटल आता है। ये सारा का सारा मैंने क्या किया है, सुनील्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 18,660, पूरा का पूरा बैलेंस इस तरफ आ रहा है और कोई भी इस डेबिट साइड पे कुछ नहीं था तो माइनस नहीं हुआ, पूरा का पूरा सुनील के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब एग्जीक्यूटर अकाउंट के बाद इसमें जो कैपिटल अकाउंट आपने कवर किया है इसको हम सुनील के ही एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये बैलेंस इस तरफ ट्रांसफर होता है बाय सुनील्स कैपिटल अकाउंट दैट इज 18,660। तो अगर तो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, सीधा है कि एग्जीक्यूटर के अकाउंट से पेमेंट करनी है, हमें पता है कि हमें हमेशा ही एग्जीक्यूटर को ही पेमेंट करनी है क्योंकि इस पर्सन की डेथ हो चुकी है तो ये पैसे नहीं ले सकता, तो हमेशा आपको अमाउंट एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। आफ्टर दैट डेबिट साइड पर टू बैंक पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन कहता है कि पेमेंट के बजाय लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करो तो डेबिट साइड पर आपको ये सारा बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या इंस्ट्रक्शन है। Now the question says 5,000 would be paid to deceased executor immediately। मतलब वो चाहता है कि ये जो पेमेंट है इसमें से इमीडिएट जो पेमेंट हो वो 5,000 की डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पे कर दी जाए। तो हमने अभी इससे पहले देखा था, यहाँ पर हमने क्या किया था, बैंक और कैश लिखा था, तो लिख देंगे बैंक एंड लास्ट इज टू सुनील्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ये बैलेंस कितना बच जाता है, 13,660। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है ये आपका, जिसमें कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट विद द हेल्प ऑफ वर्किंग नोट, और कुछ नहीं है डेथ में, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, जिसमें गुडविल की कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई है इस क्वेश्चन की हेल्प से। दैट इज सिमिलर टू रिटायरमेंट एंड दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू गुडविल चैप्टर, कि गुडविल का शेयर हमने किस तरह से देना है और कैलकुलेट गुडविल किस तरह से की जाती है। प्लस हमने पीएनएल सस्पेंस का बैलेंस जो है वो 3 मेथड सीखे हैं इसके अंदर, वो तीनों में से जो क्वेश्चन कहेगा वो हम अप्लाई कर देंगे। इन केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है तो पर एनम वाला ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है तब भी पर एनम वाला ध्यान रखना। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, पर एनम मीन्स पूरे 12 महीने, तो इसका मतलब मंथ्स और से मल्टीप्लाई होगा और टोटल मंथ से डिवाइड होगा। अगर पर एनम है ही नहीं तो आपने लेना ही नहीं है, बस इसको इसी तरह से लॉस्ट कर दो कि अगर नहीं गिवन है तो कंसिडर ही नहीं कर। एंड लास्ट इसमें आपको इस तरफ ड्राइंग्स गिवन होंगी या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन होगा तो वो वैसे ही ट्रीट करोगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन है। एक चीज़ और है, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर बैलेंस दिया होता है। अगर आपको एसेट साइड पे पार्टनर का बैलेंस दिया हो जिसकी डेथ हुई है तो वो अगर याद हो वो हम इस तरह डेबिट साइड पर लेते हैं, अदरवाइज और कोई पॉइंट नहीं है जो हमारा पेंडिंग है। यहाँ जो बैलेंस आया वो हमने एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, कभी भी यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना।
हमेशा सुनील्स एग्जीक्यूटर अकाउंट लिखोगे या एग्जीक्यूटर अकाउंट, जिस भी पर्सन की डेथ हुई है उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट यहाँ लिखा जाएगा। सेम अकाउंट का जो बैलेंस है इसका कैपिटल का, वो हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाकर उसमें ट्रांसफ़र भी करेंगे। प्लस बैंक से अगर कोई पेमेंट हो रही है इमीडिएट, तो बैंक के थ्रू पेमेंट करना दिखाना पड़ेगा टू बैंक इन केस हो रही है, और बैलेंस जो होगा दैट इज़ ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो ये था हमारा यहाँ तक डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एंड उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, इजी लगा होगा, और ये चैप्टर मेरे ख्याल से यहाँ तक ही है। अगर इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो छोटे छोटे और डिस्कस करने के लिए, आई विल मेक वन मोर वीडियो। दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 और 2 डेज़ में ये चैप्टर हमारा कवर हो जाता है। वेरी फ्यू क्वेश्चंस आर देयर, तो डू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस एंड लर्न मोर एंड मोर, ताकि आप जो एग्ज़ाम्स आप दोगे उसमें आप अच्छे से नंबर ले सको। सो डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स सो दैट उनको भी बेनिफिट हो सके। अगर आपको वीडियो समझ आ रही हैं तो अपने क्वेश्चंस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें।